हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक एसएससी मैथ्स 5000 प्लस चैप्टर वाइज बुक। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल इजी और आसान बना दिया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन इस बुक से रिलेटेड जो आपको मिलेगा वो डिफिकल्ट नहीं होगा। हर क्वेश्चन को आपके लिए आसान बनाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यही है कि हम हर एक क्वेश्चन को आपके सामने इसी फॉर्मेट से पढ़ाते हैं। अगर आपने ये फॉर्मेट सेट कर लिया तो आपका मैथ बिल्कुल इजी और आसान हो जाएगा, वरना आपको दिक्कतें आती रहेगी अगर आप इस तरीके से चीज़ों को नहीं समझेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आपको सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि ये एक ही तरीके से सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए आपके लिए ये सब चीज़ें बहुत ही आवश्यक है और सब आसान हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं होगा। मेन चीज़ ये है। तो चलिए देख लेते हैं इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 2 लाभ और हानि से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 86। सोवन क्रय मूल्य पर चीनी बेचता है। क्रय मूल्य का मतलब हो गया जितने रुपए में वह खरीद कर लाता है उतने रुपए में बेचता है, यानी कि रेट टू रेट बेचना। लेकिन वह खराब बांटों का प्रयोग करता है। खराब बांटों का प्रयोग का मतलब त्रुटि वाले बाट, यानी कम तोलने वाले बाट, जो दिखाते तो पूरा है बट तोला कम जाता है, उसे बोलते हैं खराब बांटों का प्रयोग करना। मतलब जैसे 1000 ग्राम दिखा रहा ग्राहक को, दिख रहा है कि 1000 ग्राम तोला जा रहा है बट वहाँ 900 या 950 ग्राम तोल रहा हो, तो इस तरीके से वे खराब बांटों का प्रयोग करता है जिससे कि उसे लाभ होता है। और इस प्रकार उसे कितने का लाभ होता है? 28% का लाभ होता है। देखिए लैंग्वेज समझो। तो जब लाभ 28% का होता है तो कस्टमर के लिए तो दिखता है कि वह 3.2 किलोग्राम चीनी के बदले कितने ग्राम चीनी दे रहा है। मतलब ग्राहक को तो दिख रहा है कि भाई मैं 3.2 किलोग्राम चीनी खरीद रहा हूँ, यानी कि उसे 3.2 किलोग्राम चीनी मिल रही है ग्राहक को। अब देखिए यहाँ किलोग्राम के ग्राम में पूछ रहा है जवाब, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया? 1000 से गुणा कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। तो जब वह इसे बेच रहा है सोवन, तो उसे भी 28% का लाभ हो रहा है। तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 128%, ये हो गया। तो यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा कि वह 3.2 किलोग्राम चीनी के बदले में कितने किलोग्राम चीनी और कितने ग्राम चीनी दे रहा है। तो बस हो गया ना, इक्वल टू इक्वल, इसको बोलते हैं इक्वल टू इक्वल। ये है चीज़ जबरदस्त दमदार। तो मैंने क्या किया? परसेंट की 2 जीरो इधर और लगा दी और 1 दशमलव से मैंने ये हटाया सीधा सीधा। अब 32 चौका 128 होता है, 32 रहेगा, ये 32 चौका 128, 4 से इसको काटूंगा, 100 को 4 से काटूंगा 25 बार, और बाद में ये 2 जीरो रह गई है, ये 2 जीरो लगा दी, ये आ गया 2500 ग्राम। तो 2500 ग्राम चीनी दे रहा है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो देखिए आपके लिए बिल्कुल ईजी और आसान सवाल बन गया है इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में परसेंट। क्लियर आता है क्वेश्चन नंबर 87। देखिए इसमें भी हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट ही लगेगा। 4 कुर्सियां और 3 मेज का मूल्य 2100 रुपये है। देखिए 4 चेयर और प्लस 3 टेबल का जो टोटल मूल्य है वो 2100 रुपये है। क्लियर है? देखिए योग बराबर योग है, यहाँ पर इन दोनों का योग ये दे दिया। 5 कुर्सी 2 मेज, अब 5 चेयर प्लस 2 टेबल का मूल्य 1750 रुपये है। तो हमें बताना एक कुर्सी का मूल्य, एक का बताना, एक कुर्सी का मूल्य। तो यहाँ पर एक कुर्सी, यहाँ पर चेयर है यानी कि कुर्सी है, तो एक कुर्सी का मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? डबल क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चनों में बताया था। ऐसे क्रॉस मल्टी का अंतर ऐसे करते हैं, ये होता है डबल क्रॉस मल्टी का अंतर। इधर करेंगे 4 दूनी 8 और ये 5 दिए 15, 15 में से 8 घटाएंगे 7, बराबर लगा देंगे। अब इधर गुणा करेंगे 21 दूनी 4200, 21 दूनी 4200 और इन दोनों की गुणा करेंगे 3 0 0, 3 पंजे 15, 1 17 51 और 1 52। अंतर करेंगे 0 5 0 1, 1050 का अंतर हो गया यहाँ। अब जैसे ही मैं इसको हल करूँगा तो एक कुर्सी का मूल्य आ जाएगा, एक का, ये
7 एकम 7 पंजे 35, ये जीरा, ये 150 रुपये आ जाता है। एक कुर्सी का मूल्य 150 रुपये आएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखिए बहुत आसान और इजी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका। ये रहा। इस लेवल के चाहे आपके सामने इस वैरायटी के हजारों क्वेश्चन भी आ जाए, सब आप ऐसे ही उड़ा देंगे। ये पैटर्न सीख लीजिए, इस तरीके का ये पैटर्न सीख लीजिए। सब है इक्वल टू इक्वल, इधर संख्या इधर रेशो, इक्वल टू इक्वल, इक्वल टू इक्वल देख लीजिए, हर जगह लगेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपके लिए। बस फॉर्मेट पढ़ो, सेट करो, क्वेश्चन खत्म। शुरू। क्वेश्चन नंबर 88। देखिए क्वेश्चन नंबर 88। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर चावल बेचता है। क्रय मूल्य पर चावल बेचने का मतलब हो गया वह जितने में खरीदता है उतने में बेचता है, लेकिन दोषपूर्ण बातों का प्रयोग करके 25% लाभ कमाता है। उसने अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए छूट देने का निर्णय लिया और 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने % की छूट देनी चाहिए। देखो सिंपल सा और आसान सा तरीका है हल करने का। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर चावल बेचता है और दोषपूर्ण बातों का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है। तो क्रय हो गया 100 और दोषपूर्ण बातों का प्रयोग करके वह 25% का लाभ कमाता है। विक्रय मूल्य बन गया 125। क्लियर। उसने अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए छूट देने का निर्णय लिया। तो छूट इस पर देने का निर्णय लिया, कहने लगा मैं तो अब इसे 125 की बजाय अब मैं इसे कुछ छूट करके बेचूंगा। तो निर्णय ले लिया उसने, इसे छूट करके बेचने का निर्णय लिया। फिर भी वह 10% लाभ अर्जित कर लेता है। तो लाभ या हानि क्रय मूल्य से ही तो ज्ञात की जाती है। तो ये रहा, क्रय था 100, 10 का लाभ कमा रहा है, तो यानी कि 110 में बेच रहा है। ये रहा 10% का लाभ हो गया। तो यहाँ से मालूम हो जाएगा उसने छूट % कितनी दी। छूट प्रतिशत बताए, छोटा करेंगे 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे इसे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये हो गया छोटा। अब 25 से उसने 22 की चीज़ बेच दी, तो यानी कि 25 पर उसने 3 की छूट कर दी। तो यहाँ से छूट % आ जाएगा, 100 से गुणा % का चिन्ह। क्लियर है। देखिए अब इसे हल करेंगे, 25 कम 25, 5 25 दूनी 50, 12% बार कट जाएगा, ये 12 बार, तो 12% की छूट दी उसने उसे। लीजिए आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज राइट। सिंपल सा तरीका, बिल्कुल इजी है, लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। यहाँ से उसने इतने में बेचा तो छूट दे दी उसने, कितने की, छोटा किया 25 और 22 छोटा कर लिया, 25 22 3 की छूट कर दी 25 पर, जो कि 12% कहलाता है। 100 से गुणा करने के बाद 300% बटे 25, 12%। क्वेश्चन नंबर 89। बी ने एक थोक विक्रेता से 180 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 15 किलोग्राम सेब खरीदे, जो 1 किलोग्राम वजन के लिए 950 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। थोक विक्रेता, तो बी उसे खरीद लेता है, 950 ग्राम के वजन का उपयोग करता है थोक विक्रेता। तो बी पर इतने में पड़ जाता है वो 1 किलो 950 ग्राम में, और बी इन सभी सेबों को 180 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। वह भी 180 की दर से बेच रहा था विक्रेता, बी भी बेच रहा है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर वह 750 ग्राम तोलता है। तो देखो बी यहाँ से लाभ कमाता है। देखो 950 ग्राम के बजाय वह, मतलब 1 किलोग्राम के बजाय वह क्या कर रहा है, 750 ग्राम ही दे रहा है। तो 750 ग्राम तोल कर वह लाभ कमा लेता है। कितने का, देख लीजिए दोनों का अंतर कितना है। ये हो गया 750 ग्राम पर, या इसको छोटा कर लीजिए यहीं पर ही, 0 से 0, 5 से घाटा 15 बार, 5 से घाटा 19 बार, 15 पर 4 का लाभ, 15 4 19 होता है। तो यहाँ से हमें लाभ % मालूम हो जाएगा। लीजिए बहुत आसान बना दिया मैंने, 100 से गुणा % का चिन्ह, 15 दूनी 30, 10
हो गए यहाँ 100, 15 छिक 90 दशमलव, फिर 10, 15 छिक 90, ये आ गया 26.67%। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर 26.67%। ऑप्शन बी इज राइट। देखिए बहुत ही हाई लेवल का और उच्च क्वालिटी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने इजी और आसान मेथड से किया। क्वेश्चन नंबर 90। देखिए क्वेश्चन नंबर 90। 2 पेंसिल और 3 पेन की कीमत 55 रुपये है। देखिए 2 पेंसिल और 3 पेन की कीमत कितनी दी है? 55 रुपया। बहुत आसान और सिंपल तरीका। 7 पेंसिल 2 पेन लिखेंगे, 7 पेंसिल प्लस 2 पेन, 2 पेन की कीमत होगी 65 रुपया। अब देखो इसको सिंपल बनाएंगे क्रॉस मल्टी के अंतर से। 2 दूनी 4 और 7 तिये 21, 7 तिये 21 में से 4 घटाएंगे 17 बचता है, बराबर 3 पंजे 15, 3 चंग 18, 19 और 55 दूनी 110। इनका अंतर हो गया 5, 8, 85। 85 का अंतर हो गया। एक रेशो की वैल्यू हो गई 5, 17 पंजे 85। मतलब एक पेंसिल की कीमत हो गई 5 रुपये। आप ये कहेंगे एक पेंसिल की कीमत 5 रुपये है, तो यहाँ पर पूछा है एक पेंसिल और एक पेन की कीमत बतानी कुल मिलाकर। तो मुझे मालूम हो गया एक पेंसिल की तो 5 रुपये, एक पेन की और देखनी 5 दूनी, एक पेंसिल की कीमत 5 रुपये, 2 की 10 है, 10 इसमें से घटाएंगे तो 45 रह गया, 45 रह गया। 3 से 45 को काटेंगे 15 रुपये आ गया एक पेन। एक पेन 15 रुपये का आ जाएगा, एक पेंसिल आ जाएगी 5 रुपये की, तो कुल कीमत होगी दोनों की 20 रुपये। देखो 5 दूनी 10 प्लस 3 पेन बराबर 55, 55 घटेगा इसमें से 3 पेन बराबर हो गया 45, 10 घट जाएगा, 3 से काटेंगे 15 रुपये, तो एक पेन की कीमत 15 रुपये और 5 रुपये अगर इन्हें जोड़ा तो 20 रुपये होता है। सिंपल सा और आसान सा तरीका आपके लिए। ऑप्शन बी इज राइट। खत्म। अब आता है क्वेश्चन नंबर 91। पहली कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के दुगने पर बेचा जाता है। पहली को दूसरी के दुगने मूल्य पर बेचा जाता है। क्लियर। पहली कमीज पर 8% का लाभ, दूसरी कमीज पर 3% हानि के लिए माइनस। कमीजों पर कुल लाभ कुल में जुड़ जाएगा और कमीज है हमारी टोटल 3, 2 ये 1 ये, इनके मूल्य के अनुसार कमीजों का कुल मूल्य 3। इन्हें हल करेंगे 8 दूनी 16 माइनस 3% बटे में 3, तो 13 बटे में 3%। 3 चौक 12, 0.3 3 9। देखो 8 दूनी 16 में से 3 गए 3, 3 चौक 12, तो ये हो गया 1, 3 3 9, 3 3 9, 4.33। तो हमारा आंसर बनता है 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4 पॉइंट ऑप्शन में आएगा लगभग। देखते हैं क्या कंडीशन बन रही है यहाँ पर ऑप्शन में। ये बनता है 4 पॉइंट, क्योंकि 6 तो ज़्यादा हो जाएगा, ये रहेगा, और ये भी ज़्यादा हो जाएगा, यही आएगा। अगर देखा जाए तो यही आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो हम इसको लिखेंगे 4.07%। ये क्लियर। क्योंकि यहाँ पर मालूम नहीं हो रहा था कि शायद ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, लेकिन हमने देखा सही है तो आंसर आ गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 92। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 सिंपल और आसान तरीका से। सुखबीर ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली चीजें खरीदी, यानी कुछ ऐसी चीजें खरीदी जो खरीदने के बाद कुछ समय बाद वह
खराब हो जाती है, लेकिन उनमें से 30% चीज़ें बेची नहीं जा सकी। अगर बात परसेंट की आ गई तो कुछ चीज़ें जो थी वह 100% थी और उनमें से 30% चीज़ें बेची नहीं जा सकी और ख़राब हो गई। तो 30% खराब हो गई तो 70 रह गई। क्लियर। हालांकि सुखबीर बाकी वस्तुओं को, ये बाकी वस्तुएं हैं, उस मूल्य पर बेचने पर कामयाब रहा जिससे उसे 19% का समग्र लाभ हो, पूरा का पूरा 100 पे 19 का लाभ हो, यानी कि ऐसे 119 में बेचने पर कामयाब रहा। सुखबीर ने खरीदी गई प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य की तुलना में खराब नहीं हुई प्रत्येक वस्तु को कितने % अधिक मूल्य पर बेचा। ये खराब नहीं हुई, इन्हें पूछा है कितने % अधिक मूल्य पर बेचा। यहां से चलिए कटिंग करेंगे। 7 से कट जाएगा, 7 दाएं 70, 7 से 17 बार। क्लियर। 17 बार कटेगा ये। अब देखो 100 के अकॉर्डिंग देख लीजिए, 10 से गुणा इधर करेंगे, 10 से इधर करेंगे तो ये हो गया 100। 100 के अकॉर्डिंग अगर हमने देखा तो 100 से 170 यानी कि 70% का उसे लाभ हुआ। तो देखिए 70% का लाभ होगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बहुत आसान, सिंपल और इजी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 93। जबरदस्त क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चन ये रहा, देख सकते हैं आप। बस लैंग्वेज का खेल है और इक्वल टू इक्वल। आदित्य ने वस्तु x को 23 के लाभ पर, देखिए x को 23 के लाभ पर, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 23 के लाभ पर, ऐसे x को 23 के लाभ पर और वस्तु y को 13% की हानि पर बेचा। माइनस का चिन्ह लगेगा, 13% की हानि पर बेचा और इसे इस पूरे लेन देन में 180 रुपये का लाभ हुआ। 180 रुपये का लाभ हुआ। क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे। यदि वस्तु x की कीमत वस्तु y से 90 रुपये कम है, देखो वस्तु y से वस्तु x की कीमत 90 रुपये कम है। क्लियर है, देख लीजिए आप। % इसमें कॉमन है, 2 जीरो इधर लगा देंगे, ये 18,000 हो जाएगा ये। आप देखो इसको हल करेंगे। यहाँ पर पूछा है वस्तु y की कीमत बताए, तो y तो x तो कट जाएगा, y की कीमत निकालनी। देखो ये x यहाँ 23 है, यहाँ -1x, तो इसमें 23 की गुणा कर देंगे। ये 23y और 23x, 23x से 23x प्लस माइनस कट गया। अब देखो 23y में से -13y घटाएंगे तो 10y बचेगा। क्लियर है। अब 23 की गुणा यहाँ भी होगी, 23 9 207। अगर हमने गुणा करी 23 9 207 और ये 0, ये हो गया 2070। अब इन्हें भी जोड़ेंगे दोनों को आपस में, ये होगा 18 और 2 20,000, 20,070 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर 0 से 0 काटा, यानी 10 से 10 को काट दिया, भाग कर दिया, y बराबर आ गया 2007 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। पूछा है y की कीमत क्या थी, y की कीमत थी 2007 रुपये। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94। देखिए क्वेश्चन नंबर 94। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान और इजी बनाएंगे। एक विक्रेता ने एक मेज के क्रय मूल्य से 35% का लाभ जोड़ने के बाद उसका विक्रय मूल्य बनाया 5670 रुपये। देखिए क्रय मूल्य में अगर लाभ जोड़ देता है तो उसका विक्रय मूल्य बनता है, तो विक्रय बराबर विक्रय करेंगे, इक्वल टू इक्वल हो रहा है। इधर विक्रय मूल्य है 5670 रुपये और इधर 100 में जोड़कर लिखेंगे 135%।
100 में जोड़ कर लिखे। विक्रय बराबर विक्रय, जैसे ही विक्रय से विक्रय काटेंगे वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। चूंकि इस मूल्य स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, इसलिए उसने उस मेज को 12% लाभ पर बेचने का फैसला किया। तो नया विक्रय मूल्य बताए। तो जब विक्रय से विक्रय काटेंगे इधर क्रय मूल्य आ जाता है, तो क्रय पर ही लाभ ज्ञात किया जाता है। तो 12% का लाभ 100 में जोड़कर लिखेंगे, 112% में वह उसे बेच रहा है, तो उसका नया विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे, देखो परसेंट से मैंने परसेंट को काटा और इससे पूरा पूरा ये 42 बार कटेगा। 42 112 की गुणा करेंगे, विक्रय मूल्य आ जाएगा। देखो इक्वल टू इक्वल है, ये बिल्कुल जबरदस्त। 42 दूनी 84, हासिल 8, 42 कम 42 8 50, 5 हासिल 42 और 5 47, ये आ गया 4704 रुपये। चेक कर लीजिए 4704, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा, बहुत प्यारा और इजी सॉल्यूशन आपके सामने है। अब आता है क्वेश्चन नंबर, ये हो गया 95 देखेंगे। 3 हाथों से गुजरने वाली जमीन की कीमत कुल मिलाकर 65% बढ़ गई। 3 हाथों से गुजरते गुजरते जाते जाते उसकी कीमत बन गई 65% बढ़ गई। 100 में जोड़कर लिखेंगे 165%। पहले और दूसरे विक्रेता को 20 और 25% का लाभ हुआ। 20 को 100 में जोड़कर लिखेंगे 6/5, यानी 120/100, 20 के 120, 20 पंजे 100 ऐसे लिख सकते हैं। दूसरे को 25 का लाभ हुआ, 5/4, 25%, 25 पंजे 25 चौक 100। और तीसरे का लाभ परसेंट पूछ रहा है, ये रहा। अब देखो मैंने क्या किया, परसेंट से परसेंट हटाया, 5 से 5 काटा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 55 दूनी 110 होता है। 100 से कितना बढ़ गया है, जैसे लाभ परसेंट पूछा उसने, 100 से कितना बढ़ रहा है, 10% का लाभ होगा। लीजिए आंसर आ गया 10% का लाभ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 10% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीका आपके सामने और इजी मेथड से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। चेक करेंगे आपके इजी होता है या नहीं होता। दालों का लागत मूल्य बिक्री मूल्य से 12% कम है। देखिए विक्रय मूल्य से, विक्रय अगर 100 है तो लागत मूल्य हो गया 12% कम, 88 हो गया। क्लियर है। खराब तौल मशीन का उपयोग करके दुकानदार 25% का लाभ कमाता है। तो मैंने बताया था लाभ यानी क्रय पर करेगा, तो 25 का लाभ इसी पर करेंगे, 5/4 होता है। तो अब वह उसे बेच देगा। 4 से काटा 22 बार, 22 पंजे 110। अब वह उसे 110 में बेच रहा है। क्लियर है। दोषपूर्ण मशीन का कितना प्रतिशत वास्तविक वजन की तुलना में अधिक वजन दिखाता है। तो देखो यहां से कितना प्रतिशत अधिक वजन दिखाता है, 100 से 110, 10% अधिक। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। फिनिश। चलिए देख लीजिए, अब नया क्वेश्चन करते हैं। 97 अरविंद के 650 किलोग्राम गेहूं है, यानी कि अरविंद के पास 650 किलोग्राम गेहूं है। 650 किलोग्राम गेहूं है, जिसका एक हिस्सा वह 9% के लाभ पर और शेष हिस्सा वह 19% के लाभ पर बेचता है, ताकि कुल मिलाकर उसे 15% का लाभ हो। एलिगेशन लग जाएगा। देखो एलिगेशन लग जाएगा, बताया था मैंने इसके बारे में। और एलिगेशन में आमने सामने की संख्याओं का अंतर करेंगे, 4% बनता है, इनका 6% बनता है। छोटा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6। ये कुल गेहूं का जो वजन है 650 किलोग्राम, उन दोनों टोटल का यहाँ ये रेशो है। देखो 650 किलोग्राम की मात्रा का रेशो है ये। कुछ तो उसने 9% के उस पर बेचा था और कुछ 19% पर। टोटल का ये अनुपातिक मान है, तो योग बराबर योग करेंगे। टोटल दोनों हिस्सों में 650 बट गया और हमारा टोटल हो गया 5। 5 से काटा मैंने 130 बार। क्लियर है। मतलब एक रेशो की वैल्यू आ गई 130। हमसे पूछा है 9% लाभ पर बेचे गए गेहूं की मात्रा। 9 के लाभ पर यह है 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 260 किलोग्राम।
लीजिए आंसर आ गया 260 किलोग्राम है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 98। देखिए क्वेश्चन नंबर 98, एक दुकानदार 40 रुपये प्रति किलोग्राम पर चीनी बेचता है। देखिए वस्तु का विक्रय मूल्य और इधर क्रय मूल्य लिखेंगे। 40 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी बेचता है, जिसे उसने 36 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था। क्लियर होगी बात। आगे बढ़ेंगे। उसकी वजन मापने की मशीन खराब है और बेचते समय उसका वजन केवल 800 ग्राम दिखाता था, 800 ग्राम था। तो देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है। देखिए रियल में तो 800 ग्राम है और दिखा रहा 1000 ग्राम ऐसे। तो यहाँ पर उसे लाभ हो जाएगा या हानि होगी, ये हमें देखना। वैसे तो लाभ होगा क्योंकि ये यहाँ पहले ही गड़बड़ी कर रहा है, खरीदा कम में बेच रहा ज़्यादा में, और यहाँ भी गड़बड़ी, तो लाभ होगा 100%। तो छोटा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 पंजे 40 और 2 से काटा 18, 2 पंजे 10, क्रय 18 हो गया और 5 पंजे 25 हो गया विक्रय। अब 18 पर हमें लाभ हुआ 7 का, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब यहाँ पर ये लाभ कहलाएगा, तो लाभ परसेंट निकालेंगे हम यहाँ से। 18 के 54, 18 चौक 72, तो ज़्यादा हो जाएगा, बचेगा 16, हो गए 60, 100, 18 8 140, 38 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। तो देखिए 38 पॉइंट कुछ कुछ एक में ही है, ये रहा 38.89%। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो लाभ परसेंट होगा उसे 38.89 का। फिनिश। ऑप्शन सी। आता है क्वेश्चन नंबर 99। अंकिता ने 3 खिलौने बेचे। पहला 25% लाभ पर 1500 में, दूसरा 50 के आने पर 2800 में, और तीसरा 25 के लाभ पर 3500 में। तो पहले देखेंगे कितने में बेचा उसने। 1500 और 3500, 5000 और 2 7 7800 रुपये में बेचा। सबसे पहले मालूम किया उसने 7800 रुपये में बेचा। अब खरीदेगा वह तीनों खिलौने। ये 25 के लाभ पर 5/4 विक्रय बराबर विक्रय करेंगे, तो यहाँ से क्रय मूल्य आ जाएगा पहले का। दूसरा 50 की आनी है तो 50 की आनी पे बेच रहा, 50 का नुकसान 50 में बेच रहा, और इधर उसका विक्रय हो गया 2800, विक्रय बराबर विक्रय करेंगे। तीसरा 25 के लाभ पर वही 5/4 बराबर हो गया 3500। अब देखो यहाँ से क्रय मूल्य आ जाएगा 5 3 15 3 4 1200, 1200 हो गया क्रय मूल्य। 28 दूनी 5600 हो गया, और 5 7 35, 7 4 2800 हो गया। अब देखिए इन्हें जोड़ेंगे, 2 जीरो सभी में आएंगे, 8 8 16 80 लेख, 7 और 1 8 1 9, 9600। तो खरीदा था उसने 9600 का, बेच रहा है वो 7800 का, तो नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से काटा 13 बार, 6 से काटा 16 बार, तो 16 पर 3 की हानि हो रही है, तो हानि परसेंट निकालेंगे, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। चलिए 16 ही कम 16, 14 बचेंगे, हो गए 140, 16 7 112, 16 8 128, 18 पॉइंट कुछ आएगा, और हानि आएगी। देखो 18 दो जगह है, तो ये तो लाभ को और ये हानि को, तो हानि को रिप्रेजेंट करने वाली संख्या होगी ऑप्शन बी, 18.75% की हानि। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर।